हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मास माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने के बाद मेरा एग्ज़ाम था 18 तारीख को सीटेट का, तो उस चक्कर में मैं क्लासेस नहीं ले पाया बीच की। तो आज मैं शुरू करूँगा डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है ये आज मैं बताऊंगा और कैसे अप्लाई करना है इसको, सारी चीज़ें मैं आज इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। देखो डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम जो होता है वो होता है हमारा जो डिजिटल सम की जो अवधारणा आई वो हमारे शेषफल से निकल के आई। जैसा कि जिसमें इसमें हम बेस मेथड जो मानते हैं, इसमें 3 को मान लेते हैं और 9 को मान लेते हैं। ये होता है हमारा डिजिटल सम। ठीक, इसको इसलिए डिजिटल सम, क्योंकि डिजिट का सम इसलिए बोला जाता है क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो 9 के अंकों का योग या तो 9 होना चाहिए या उसका मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर पाते हैं। तो उसी तरीके वहीं से ही इसकी अवधारणा आई। 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 3 उसके अंकों का योग या तो 3 होना चाहिए या 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो वहीं से ही हमारी जो डिजिटल सम की अवधारणा आई। ठीक, डिजिटल सम वहीं से लागू। जैसे कि हमको करना क्या, जैसे कि हमको पता है कि 12 दे रखा है और हमें डिजिटल सम लगाना है। तो डिजिटल सम लगाने के लिए हमें पता होता है 3 की क्या होता है, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है कि अंकों का योग 3 होना चाहिए। तो इसका जब डिजिटल सम हम निकालेंगे तो 1 + 2 और 3, ये 3 आ जाएगा। और हमें तब तक डिजिट का सम करते रहना जब तक एक अंक का ना हो जाए वो। तो ऐसे ही डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। इसको डिजिटल सम को हम किसी भी, जैसे कि हम निकालते हैं शेषफल के लिए कि 5 की डिविजिबिलिटी हमको पता है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 25 का पता है। तो इसको हम और भी संख्याओं में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें निकालना है 125 निकालना है और इसको हम 5 से भाग कर दें। 5 की डिविजिबिलिटी रूल पता है हमको कि 5 आखिरी के 2 अंक 5 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 2 7 1 8, ये 25 से 25 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने, किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल भी आने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको। जैसे कि हमें दे रखा है कोई संख्या दे रखी है 7 3 2 8, ठीक, और 9 इंटू में 4 5 6 7। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा तो हमें निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी हमें 9 दिखेगा उसको हम 0 मान लेंगे, क्योंकि 9 ही बेस मेथड मान रहे हैं तो उसको हम 9 को 0 मान लेंगे। तो ये 9 से ये 9 का हट जाएगा, 7 2 9 जोड़ेंगे ये कट जाएगा। तो 8 3 11 और 5 4 9 7 6 13। तो इनका भी डिजिट का सम करेंगे 1 1 2 हो जाएगा एंड 1 एंड 3 जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों की जब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये होता है हमारा डिजिटल सम। यही इसी तरीके से हम डिजिटल सम करते हैं। तो अब हम इसको चेक करने के लिए, इसकी मल्टीप्लाई चेक करने के लिए हमको अब जाना पड़ेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में जहाँ पर भी उनके डिजिट का सम 8 आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, ये होता है डिजिटल सम। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और क्वेश्चन पे अप्लाई करके भी बता देता हूँ कि डिजिटल सम कैसे होगा। तो आप लोग डिजिटल सम समझ तो गए होंगे कि कैसे होता है और कैसे डिजिट का सम करके उसके बाद अगर माइनस लगा हो प्लस लगा होता तो पहले हम पूरी डिजिट को जोड़ लेते। जैसे हमें प्लस का करना है कि हमें बताना है 357 + 432 6, है ना। तो हम डिजिट का सम जोड़ लेंगे इनका, 7 3 10 5 15 15 7 22, देन प्लस का लगा चिन्ह प्लस लगा देंगे। 6 3 9 ये 0 हो जाएगा, 4 2 6 और 2 2 4 एंड देन 7। अब जोड़ेंगे ये 11 हो जाएगा और 11 का भी डिजिटल सम करेंगे 1 + 1 = 2 और ये हो जाएगा हमारा डिजिट का सम 2। अब ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पर भी डिजिट का सम 2 आ रहा होगा डिजिटल सम लगाएंगे उसमें, जहाँ पर 2 आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं डिजिटल सम को।
इसी तरह माइनस का होता तो पहले डिजिट का सम निकाल लेते, फिर जितना इधर उधर दोनों की डिजिट का सम निकाल के माइनस कर देते, और फिर माइनस करने पर जितना भी हमें तब तक डिजिट का सम करते रहना जब तक वो एक डिजिट में अंक ना आ जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिजिटल सम। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आप सबके लिए। जैसे कि ये रहा हमारा क्वेश्चन कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम यहाँ पर अब बस केवल वैल्यू रखेंगे और करना क्या है, डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है, और आर हमें दे रखा है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है, और देन 14। ठीक, तो अब करना क्या है कि इसका सम करेंगे 4, इसका सम करेंगे 2, इसका सम करेंगे 2, एंड इसका सम करेंगे 5 अपॉन 7, क्योंकि पूरे का 7 दे रखा है तो 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 8 × 10 अपॉन 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 80/7। अब जैसे ही 80/7 हुआ तो 8 और 0 का जब ऐड करेंगे हम, तो डिजिट का सम करेंगे तो 8 हो जाएगा और 7। और हमें पता है कि आपको मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि हमें 1 और 2, 4 एंड 8 इसका जब अपान में ये कोई भी संख्याएं हो तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5, 7 एंड 8। अगर ये दोनों अपान में है तो ऊपर नीचे का ऊपर से, ऊपर का नीचे से, ऐसे गुणा कर देंगे। अगर नीचे 7 है अपान में तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अपान में है तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसे करना है इसको। तो अब करना क्या है कि जैसे कि अब हम मुझे इसको बनाना है, एक बनाना है, तो एक बनाने के लिए हमको करना होगा 7 चौके 28, ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32, एंड देन ये 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 का डिजिटल सम जब करेंगे 2 और 8 का, तो यानी 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 10 हो जाएगा, तो 1 + 0 हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो 5 बचेगा। ठीक, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ये कहा गया है कि आयतन ज्ञात करना, तो अब हमें चेक करना क्या है, ऑप्शन को हमें चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन को हमें चेक करना है, तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। तो पहले ऑप्शन करेंगे 5 + 3 53 24 है, +2 एंड देन 4, क्योंकि हमें डिजिटल सम वहाँ पे आयतन का 5 आया, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में भी 5 आना चाहिए। ठीक, तो 5 और 4 9, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का 9 अगर आता है जोड़ के तो वो 0 के बराबर लेते हैं, तो 3, 2, 5 ये हो जाएगा हमारा डिजिटल सम। यानी ऑप्शन नंबर 1 और चेक करने भी हैं, और भी ऑप्शन चेक करने हैं, यानी 5, 5, 10, इसका भी चेक कर लेते हैं, 5, 5, 10, और ठीक पहले 5 और 4 9 कर लेंगे, और 5, 2, 7, ये 0, ये इसका आ जाएगा 7 डिजिटल सम। इसका भी कर लेंगे, 5, 4, 9 हो जाएगा, यानी खत्म, ये 0 हो जाएगा, यानी 6, 2, 8, इसका 8 आ जाएगा, 5, 4, 9 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यानी केवल ऑप्शन नंबर 1 ही डिजिटल सम से मैच कर रहा है, मतलब हमारा जो डिजिटल सम निकला था आयतन का वो 5 निकला था, तो ऑप्शन नंबर 1 में भी 5 आ रहा है। तो ऐसे ही अप्लाई करना है डिजिटल सम को। तो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगेगी, और क्लास कैसी लगी, और आपको डिजिटल सम में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर से अगली क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप सबको डिजिटल सम समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर, और क्लास को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक मस्त ट्रिक के साथ।